बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से हों और शुक्र अदा करते हैं हमें एक और नया दिन और एक नई सुबह जो है अब वो देखने को नसीब हुई और इस नए दिन को हम बेहतर तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकें और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें। इस दुआ के साथ करेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़ जनाब। और मैं सलाम पाकिस्तान के किचन में मौजूद हूँ। मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ जब भी हम किचन में जो है वो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जो ज़बरदस्ती चीज़ें यहाँ पर बन रही होती हैं वो मैं भी सीख रही होती हूँ और आप भी जो है यकीनन उसे ज़रूर ट्राई करते होंगे। मॉर्निंग शो की जब हम बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ, चाहे वो इश्यूज़ हों, चाहे वो हैपनिंग्स हों, आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन वहीं एक चीज़ जो बहुत ख़ास है, जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, चाहे आप बचपन में हैं या 55 में हैं, वो है आपका ब्रेकफास्ट, जो हम बिल्कुल स्किप कर देते हैं सुबह, जो अक्सर मैं भी करती हूँ और शायद आप भी करते होंगे। सो ये नाश्ते की हमारी ज़िंदगी में कितनी हैसियत है। मैं इस हवाले से कुछ चीज़ें पढ़ रही थी तो मैंने ये बात सुनी कि जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं ना, वो बहुत देर तक जो है वो अपनी सेहत को भी सस्टेन कर पाते हैं और वो जवान भी रहते हैं। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अनयूजुअल सी बात है, ये तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी और इस पे अमल भी करूँगी ताकि हम जो है वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो अपनी लाइफ को जी सकें। तो इस नाश्ते के पीछे क्या क्या राज छुपे हैं जो हमें नहीं पता, वो आज के प्रोग्राम में जो है वो आपको पता चलेगा। और जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो ये कहती हैं कि बड़ी बदकिस्मत हैं वो माएँ जो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बग़ैर नाश्ते के घर से भेज देते हैं। आखिर इतना बड़ा स्टेटमेंट ये क्यों देते हैं, इस पर भी इनसे बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत एहसान। आप ब्रेकफास्ट करके आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चले गुड, ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने ये जुमला कहा था कि एक माँ अपने बच्चों पर इससे बड़ा जुल्म कर ही नहीं सकती कि वो बगैर नाश्ते के ट्रू। और अब जो नई तहकीक आपने जिस तरह फरमाया, जैसे एक नई तहकीक जो है वो भी यही कहती है कि वो बच्चे जो सुबह नाश्ता करके स्कूल आते हैं वो लोग कंपैरेटिवली उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती है उन लोगों से जो नाश्ता नहीं करते। एग्जैक्टली। और आप लोग ये भी नोट कीजिएगा कि अक्सर बच्चे जब कंप्लेन कर रहे होते हैं ना घर आकर कि अम्मा सर में दर्द हो रहा है या वीकनेस, उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो ब्रेकफास्ट का स्किप होना है। क्योंकि जब आपका पेट खाली होता है, आपका पेट भरा हुआ नहीं होता, तो सब गैसेस भी जो है वो बनती हैं और सर में दर्द जो है उसकी वजह बनती है, क्योंकि कार्ब है इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। यकीनन इसमें एक चीज़ और है। हाँ जी बिल्कुल। हमारे यहाँ आमतौर पर कुछ लोगों ने इस बात को बड़ा रिवाज दिया कि सुबह नहार मुँह आप 1.5 गिलास 2 गिलास इवन 1.5 लीटर पानी पी लीजिए। कौन पी सकता है? बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग पीते हैं, 4 गिलास तो अमूमन पीते हैं। ओके, ये खुद पीते हैं या ये इस तरह की ये जो लोगों ने बात फैलाई हुई उसकी वजह से पीते हैं। मुझे 2 चीज़ें कही। हाँ। जब मैं इस मामले में पढ़ रहा था तो मुझे कई चीज़ें मिली। ठीक है। एक तो बात यह कि इंसान का एक नॉर्मल सिस्टम, जब ये नॉर्मल सिस्टम सुकून की हालत में होता है, रात को जब हम सो रहे होते हैं उस वक्त ये सिस्टम ज़्यादा काम करता है और हमारे मैदे में जो एंजाइम्स हैं वो कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा उसी वक्त बने हुए होते हैं। जब एंजाइम्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और वो हर चीज़ रिसीव करने के लिए तैयार हैं, उस वक्त आप कहते हो जी पानी पी लो, आपने उनको न्यूट्रल कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हमें फ़ायदा नहीं हुआ उसका। ओके। जो एंजाइम्स है उसका हमें फायदा नहीं हुआ ना? नहीं मिला। हमने नुकसान कर लिया और इस हवाले से जब मजीद तहकीक की तो एक जगह पर एक हवाला भी मिला। अच्छा, वो हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि सुबह नहार मुँह पानी पीना तुम्हारी सेहत के लिए नुकसान है। ओके। तो एक तो ये बात। दूसरी बात है कि मैं अगर रिवायतों की बात करूँ, मैं हमेशा रिवायतों की बात करता हूँ। आप ये बताइए कि निहारी, पाए, हलवा पूरी, पराठे, ये सारी चीज़ें आप तस्वुर करें तो आपके जहन में रात का खाना आएगा या सुबह का नाश्ता? नहीं, मेरे जहन में तो रात का ही खाना आएगा, क्योंकि हमें इसी तरह की प्रैक्टिस कराई गई है। लेकिन निहारी के लिए मैंने ये सुना है कि निहार मुंह मतलब एम्प्टी स्टमक ब्रेकफास्ट की जो है ये डिश है, इसीलिए इसको निहारी का नाम दिया गया है, जिससे लोग निहार मुंह खाते थे। और अब भी अगर आप देखें पंजाब में ऐसा कल्चर मौजूद है कि वो कुलचे, पराठे और जो है निहारी, ये पाई, ये सारी चीज़ें जो है वो नाश्ते में खाते हैं सब, और हमारे यहाँ रात को खाई जाती है ये सारी चीज़ें। कल्चर की बात कर रहा हूँ। मैं उसी कल्चर की बात कर रहा हूँ कि वो कल्चर जो है ये कहता है कि जितनी हैवी मील्स हैं ये हमेशा सुबह नहार मुँह लेनी चाहिए, सुबह नाश्ते में लेनी चाहिए। सुबह नाश्ते में लेकिन ये प्रैक्टिस ही नहीं है।
प्रैक्टिस नहीं है, ये हमारी गलती, हम इसी उन्हीं गलतियों की निशानदेही तो करना चाहते हैं लोगों से। ट्रू। तो आप ये चाहते हैं कि हम जो लोग 2 स्लाइस के ब्रेड पर भी एतराज़ करते हैं, जो पराठे पर इतने सवाल उठाते हैं, आज आगा साहब उनको कह रहे हैं कि आप लोग निहारी और पाई का जो है वो नाश्ता शुरू करें। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। मैं 2 चीज़ों को आज क्लियर करना चाहता हूँ। हमने सबसे पहले अंडे उबालने के लिए रखे जी। एक अंडे में 75 कैलोरीज होती हैं, 75 उबले हुए अंडे में। ओके। अब 75 में अगर आप 2 अंडे ले रहे हैं तो इट मींस आप जो है वो 150 कैलोरी ले रहे हैं। ओह माय गॉड, अच्छा ये तो 2 अंडों की मतलब ये बॉयल एग तो हम बड़ी खा लेते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं कि हम जो है वो हम डाइट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को एतराज है, कुछ लोगों को ये एतराज है कि इसके अंदर कुछ ऐसे अज्जा शामिल हैं जो कोलेस्ट्रॉल पैदा कर सकते हैं। अच्छा, ये आप एग योक की बात करें जो अंडे की जर्दी है? हम तो अंडे की बात पूरे अंडे की कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं पूरे अंडे में, जैसे एग वाइट और एग योक मतलब अंडा और जर्दी, पूरा मुकम्मल अंडा जो है उबला हुआ वो 75 कैलोरीज कंटेन करता है। ठीक है। अच्छा, अब उसमें लोगों का ख्याल है, हालांकि ऐसा है नहीं। इसी के अंदर जो लेसिथिन होता है, ये लेसिथिन एंटी कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल कभी जिस्म में नहीं बढ़ने देता। अब तहकीक में होता यह है कि जिसको अंडे बेचने होते हैं वो तहकीक कुछ और ले आता है, जिसको अंडे नहीं बेचने होते वो ले आता है। नो, सच ये है कि इसके अंदर लेसिथिन होता है जो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता। लेकिन फिर मैं रिवायत की बात करूं कि मेरी रिवायत क्या है कि अगर अंडे उबले हुए खा रहा हूं तो उस अंडे के साथ मैं नमक और काली मिर्च लगा कर खाऊंगा। इसके बगैर अंडे का फायदा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ना फ्राई एग का है ना बॉइल्ड एग का है। अच्छा देखिए, काली मिर्च कहां से आई? काली मिर्च बुनियादी तौर पर टेस्ट डेवलपर है। ओके, ठीक है। बुनियादी तौर पर काली मिर्च जो है ये एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन है। ओह वाओ। तो अब आप ये देखिए कि उबले हुए अंडे या हाफ फ्राइड अंडे के साथ जो हमारा तस्वुर है वो तस्वुर ही बनाया गया नमक और काले मिर्च के साथ। और नमक और काले मिर्च अगर आप डाल दें तो न सिर्फ ये कि उसकी तमाम चीज़ें न्यूट्रल हो जाती हैं, बल्कि एंटी कोलेस्ट्रॉल जो खाना है हमारी चीज़ें चाहिए वो उसके अंदर मौजूद होती है। अच्छा, लेकिन ठीक है, जब हम इस पे बात कर ही रहे हैं तो मुझ समेत बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अगर 2 बॉइल्ड एग खाते हैं तो सिर्फ एग वाइट इस्तेमाल करते हैं, एग योक बिल्कुल निकाल देते हैं। बहुत अरसा हो गया, याद ही नहीं कि एग योक खाया था या नहीं। अच्छा, फ्राई एग में भी ऐसा ही है और बॉइल्ड एग में भी है। फ्राई एग को भी हमने एक साइड पर कर दिया कि ये फ्राई हुआ होता है तो ये खतरनाक साबित हो सकता है या इससे जो है वजन बढ़ सकता है। बॉइल्ड एग के हक में अभी भी बहुत सारे लोग हैं। तो आज सब ये जो 2 एग योक अगर हम अंडे ले रहे हैं और या एग योक के साथ खा रहे हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल यकीनन बढ़ा रहे हैं या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरा एग इस्तेमाल करना चाहिए? ऐसा करते हैं। हाँ, आज कुछ बात घी पे भी कर लेते हैं। हाय रब्बा, पहले आप हम अंडे से घी पे आ गए डायरेक्ट? नहीं, नाश्ते पर है ना। नाश्ते पर है। और हम ये कह रहे हैं कि अंडे जो है फ्राई करके खाएं। तो फ्राई किसमें करेंगे? ऑयल में या घी में? ठीक है, मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा, ये घी है और ये देसी घी है? ये 100% देसी घी है। ये अच्छा, उसकी शक्ल बता रही थी और गाय का घी बता रही है। और ये मैं आपसे तहकीकन अर्ज कर रहा हूँ कि गाय का घी कोलेस्ट्रॉल कम करने की बेहतरीन दवा है। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, ये मेरे पास गाय का घी है। ठीक है। ये मैंने इसमें तकरीबन 8 ml ये मैंने तेल इसके अंदर से घी ले लिया। ये दिस इज 8 ml। ठीक है, 1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून, ये 8 ml तेल है। ठीक है। मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि इसके 1 ml में 9.1 कैलोरी है। इस 8 के अंदर 73 कैलोरी से ज़्यादा दुनिया की कोई किताब बता दे तो मैं आपके सामने मुजरिम। आप ये कह रहे हैं इस 1 स्पून में जितना घी मौजूद है इसमें 83 कैलोरी 73 कैलोरीज है 1 टेबल स्पून में, वो भी जो आप देसी घी इस्तेमाल करते हैं गाय। तेल भी ऑयल ले ले, घी ले ले, देसी ले ले, जैसा भी ले ले। ओके, बाकी सब मार्केटिंग और कहानियां। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये 1 चम्मच तेल मैं इसमें ऐड कर रहा हूं तो मैं इसमें 73 कैलोरीज मजीद ऐड कर रहा हूं। अब मैं आपसे करूं कि एक अंडे में 75 कैलोरीज होती है और इसमें 73 कैलोरीज है। इसका मतलब ये हम 148 पे आ गए। 148 एक फ्राई एग में। ओह माय गॉड, अच्छा ठीक है, सही 148। और आपको नाश्ता कितने का करना है? कम से कम 300 का। कम से कम 300 का मतलब 150 कैलोरीज अभी भी हमारे पास बचती हैं। ऑप्शन बाकी है। अब आपके पास चॉइस ये है। अच्छा, ये बात तो पहले एक बात समझ लें कि सुबह नाश्ते के लिए हर उम्र के शख्स को 300 कैलोरीज जो है, बच्चों को भी, बच्चों को ज्यादा, लेकिन अगर यंग एज में आप 20+ की या कॉलेज गोइंग लोगों की भी बात करते हैं। मैं तो इस वक्त 50s तक की बात कर रहा हूँ।
अच्छा। 50s तक आप नाश्ते में कम से कम 300 कैलोरीज चाहिए, इसलिए कम से कम कैलोरीज जो हेल्थ के लिए जरूरी है वो 1200 कैलोरीज पर डे है। ओके राइट, तो आपने जो है 150 कैलोरीज तो हमने यूटिलाइज कर ली हैं, एक स्पून घी से, और एक अंडा आप फ्राई कर रहे हैं तो 148 कैलोरीज होगी। तब हमारे पास कितनी बची? 152 अभी बाकी है। अब ये चॉइस है आपके पास कि आपने पराठा खाना है, ब्राउन ब्रेड खानी है, या आपने जो नॉर्मल आपको ब्रेड मिल रही होती है वो आपने यूज करनी है। मैं ब्राउन ब्रेड पे भी बात आज नाश्ते में आज मुकम्मल ये अंडा पराठा और ये ब्रेड जो है इसी पर ही आज मुकम्मल बात पूरी बात करेंगे। अब एक अंडे की बात करते हैं। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आपके घर में अंडा लाया जाए तो सबसे पहले इस अंडे को पाक कीजिए, गौसल दीजिए। ओके। कम से कम 3 मरतबा इसको पानी से धोइए, उसके बाद अपने फ्रिज में रखिए, इसलिए कि इसके ऊपर लगा हुआ बैक्टीरिया अगर हम फ्रिज में ला के रख देते हैं तो पूरे फ्रिज में बैक्टीरिया ये फैल जाता है। ओह अच्छा, नॉर्मली वैसे ये प्रैक्टिस होती नहीं है, वो एग की ट्रे जो होती है बस आप डायरेक्टली जाके उसमें रख देते हैं, लेकिन ख़राब होते हैं। आपको थोड़ा सा जो है, अच्छा ये ऑयल हो गया है गरम घी जी। अच्छा, इन अंडों पे तो काफ़ी स्टैम्प भी हुई भी है जी। ओके, ज़बरदस्त। ये जनाब अली अंडा जो है ना ये तैयार हो गया है। ओके। अच्छा, हल्की आंच पे अब हमारे यहाँ होता क्या है, बहुत गर्म कर लेते हैं। अच्छा, ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर देता है। मैं ये सोच रही थी 1 टेबल स्पून में क्या एग फ्राई हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली काफ़ी सारा जो है, लेकिन ये पूरा ऑयल अगर आप दिखा सके तो ये देखिए पूरा अभी भी नीचे मौजूद है। एग्जैक्टली, अभी भी काफ़ी है, तो 1 टेबल स्पून बहुत होता है। इससे आपका ऑयल भी बचेगा, बचत भी होगी, और आप 1 टेबल स्पून में जो है ये सब ने आज आपको अंडा बॉईल ये फ्राई करके बताया। अच्छा, एक और नाश्ते की फॉर्म में अंडे को इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह आप बॉयल इस्तेमाल करते हैं, फ्राई इस्तेमाल करते हैं, इस तरह बहुत सारे लोग ऑमलेट जो है उसकी मुख्तलिफ तरह की इकसाम है उसे भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा अब हम ऑमलेट की बात कर लें जी, हम ऑमलेट पे जाएंगे। ऑमलेट पे बात करेंगे। ठीक है। 2 चीज़ें मुझे इस हवाले से फिर और कहनी है। अच्छा। कि जब हम आज पराठे की बात करेंगे, रोटी की बात करेंगे, उसके अंदर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम चीज़ें उसकी बात करेंगे, लेकिन अब आप ये देखिए कि घी अच्छा खासा अभी भी मौजूद है। ठीक है। अच्छा, ये जो हम देसी अंडे इस्तेमाल करते हैं और ये नॉर्मल जो आप अंडा इस्तेमाल करते हैं, ये नॉर्मल है? कैलोरीज में कोई फ़र्क नहीं है, कैलोरीज में क्वालिटी में फ़र्क है। क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है उसकी? इसमें केमिकल बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि अंडे ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए हम या तो यूवी रेजर्स इस्तेमाल करते हैं या उसके अंदर एक ऐसी दवा इस्तेमाल करते हैं जिसमें मरकरी है। ओके, ठीक है, सॉरी, ये राइट, मैं ऐसे ही इसको ऐसे ही आप इसको निकाल दें। ठीक है, ये जनाब अली ये अंडा जो है ये तैयार है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इस अंडे में मैं थोड़ा सा नमक अच्छा, अब फिर नमक के बारे में ब्लड प्रेशर की बात आ जाएगी। मैं यहाँ पर फिर एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का एक रेफरेंस चाहूँगा देना। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कहती है कि नॉर्मल शख्स को 1 टेबल स्पून नमक रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए, और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को, हार्ट के IIG इंटेंसिव हार्ट पेशेंट्स जो हैं उन लोगों को जो नमक इस्तेमाल करना चाहिए वो 1 टीस्पून इस्तेमाल करना चाहिए रोज़ाना। 1 टीस्पून रोज़ाना। 1 टीस्पून की भी अगर हम बात करें तो जिस तरह आपने स्प्रिंकल किया है, 1 इंच अगर आप सॉल्ट इसमें ले लेते हैं और दिन में अगर आप और 2 टाइम खाना खाते हैं, तो हमारे यहाँ खानों में भी नॉर्मली इतना नमक इस्तेमाल नहीं होता। ईस्ट में अगर कोई भी औरत 6 आदमियों का खाना पकाती है 2 टाइम का, तो क्या वो 12 चमचे नमक इस्तेमाल करती है? कभी भी नहीं, कभी नहीं करती है। ये मतलब हमारे यहाँ के ईस्ट की प्रैक्टिस ही नहीं है। हाँ। सब यूरोप ने हमारे ऊपर ये अपनी जो रिसर्च के नाम पर जो है ना अपने अहकामात ठोसे हैं, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल नमक इस्तेमाल कीजिए। और ये बात मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अगर आपके जिस्म में सोडियम की कमी हो जाए तो रिटेंशन ऑफ वाटर शुरू हो जाएगी, बॉडी में पानी रुकना शुरू हो जाएगा, जिस्म सूजना शुरू हो जाएगा। सही सही। अच्छा, मैंने ये भी प्रैक्टिस देखी है कुछ लोगों को कि वो एग जिस तरह अब हम बॉईल करें, एक बॉइलिंग टाइम होता है अंडे को भी बॉईल करने का, कि इस टाइम के बाद जो है वो आप इसको चूल्हे से हटा दें, स्टोव से, अदरवाइज जो उसका एग योग है वो ग्रे से कलर का होता है, अजीब सा हो जाता है ज़्यादा बॉईल करने से। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी कच्चा पक्का अंडा जो है वो भी दिया जाता है कि उससे जो है ना उनको ज़्यादा ताकत मिलेगी या बहुत ज़्यादा सेहत बख्श होता है। ऐसा है सब? ऐसे ही देखिए, 2 चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उसका तरीका ये है कि पानी बॉईल कर लीजिए। ठीक है। जब पानी बिल्कुल बॉईल हो जाए
तब आप इसमें अंडा डालिए ठीक है। और इसको घड़ी देखकर 3.5 मिनट में अंडा निकाल लीजिए। ओके, अभी पहले आपने पानी बॉईल करना है, फिर आपने अंडा डालना। 3.5 मिनट में आप अंडा निकाल लीजिए। इस अंडे को जब आप छीलेंगे तो इसकी सफेदी तो पकी हुई होगी, जर्दी पकी हुई नहीं होगी, अंदर से वो कच्चा होगा। ठीक है, तो बच्चे को खिलाने में आपको आसानी है। राइट। और कहते हैं उससे बहुत ज़्यादा ताकत बख्श भी होता है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो अंडा खाने के बाद ना वो कर देते हैं, वॉमिट कर देते हैं, तो हम उनको एक तरफ कर देते हैं कि नहीं, इनको भाई इनको एग से एलर्जी है तो हमने इनको अंडा नहीं देना। मैं आप सच करूं, एलर्जी के लिए अगर आपके पास कोई टेस्ट नहीं है, बल्कि आप अपने पर्सनली तमाम चीज़ों के हवाले से, अपनी मालूमात के हवाले से, अपने तजुर्बे के हवाले से अगर ये तमाम चीज़ें तय कर रहे हैं, तो ये तय कर लीजिए कि किसी भी चीज़ को कम से कम 25 मरतबा ट्राई कीजिए। 25 टाइम्स। उससे पहले कभी मत कहिए ये बॉईल हो गए, बॉईल हो गए। यहाँ मैंने आज हाफ बॉईल नहीं किए, बल्कि मैंने कंप्लीट फुल बॉईल। इसको मैं हटा दूं, इसको हटा दें प्लीज। इसको हम इधर रख देते हैं। राइट जनाब। सो आज यहाँ पर ब्रेकफास्ट आपके लिए हो रहा है तैयार। अभी बहुत सारी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद जितने मेरे देखने वाले हैं वो कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करेंगे। हमारे साथ रहिए, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाजरीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और आज सलाम पाकिस्तान में जो है वो ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है, ना सिर्फ तैयार हो रहा है बल्कि आज हम आपको बता रहे हैं, अब आगे आपकी मर्जी है। अगर आप अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, बट नाश्ते की अहमियत क्या है आपके लिए। अच्छा, अक्सर हम ये भी सोच रहे होते हैं कि मैंने तो घर पे ही रहना है, तो क्या ज़रूरत है, मैं जब लंच का टाइम होगा तो मैं खाना खा लूँगा, या जब हम डाइट पर होते हैं तो भी हम यही सोच रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट स्किप कर दें, दोपहर में थोड़ा सा जो है ना वो मील ले लेंगे। और बच्चों के साथ भी यही होता है कि अभी जल्दी है, एक्सक्यूजेस इतने सारे हैं हमारे पास। आप ये देखिए कि जो सारी रात आपके एंजाइम्स बने हैं, उसके साथ साथ आपका जो इंसुलिन है वो भी बना है, और जब इंसुलिन हम कंज्यूम नहीं करते तो फिर वो इंसुलिन हमारी लोअर एब्डोमेन में जाकर के पेरिटोनियम के साथ जमा हो जाता है। सही है। तो वो लोग जो सुबह का नाश्ता नहीं करते और अपने इंसुलिन और अपने एंजाइम को कंज्यूम नहीं करते, ये बात हमेशा याद रखें, उनका लोअर एब्डोमेन जो है वो चिकनाई से भर जाएगा, पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, पेट बढ़ने की वजह ये भी हो सकती है, लेकिन सुबह उठ के जो है ना वो ब्रेकफास्ट होता नहीं है, दिल ही नहीं करता कि आप कुछ खाएं, कुछ पीने को दिल नहीं कर रहा होता और खाने को भी दिल नहीं कर रहा होता। कुछ 1 घंटे बाद उठने के जो है वो फिर आपके टेस्ट बड्स जो है, और आपको एक होता है एहसास कि ठीक है अब कुछ चाहिए, अब कुछ खा लेते हैं। मतलब ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? आदत बनाएं, इसलिए कि जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। आपके शुरू से आपने खराब किया हुआ है ना, शुरू से आपको खिलाया नहीं गया, इसलिए जो है ना हमारी आदतें बिगड़ गई हैं, जिसकी वजह से होता है। ऑमलेट पे मैंने प्याज डाली। ओके, आपने प्याज जो है वो चॉप करके एक प्याज ली है, और ये पाकिस्तानी ऑमलेट इस वक्त तैयार हो रहा है। बिल्कुल हरी मिर्चें, ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। तो आप तो मेरी अम्मा की तरह ना धनिया वाला ऑमलेट बनाते हैं। भाई ऑमलेट में कौन धनिया डालता है? आप ऑमलेट की बात करें धनिया की, हाँ। मैं इसमें अदरक लहसुन भी डालता हूँ। हाँ, कुछ लोग, वैसे लहसुन का नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने सुना अदरक का बहुत जबरदस्त टेस्ट आता है ऑमलेट में। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, और मेरी ख्वाहिश भी नहीं है ट्राई करने की। और अंडे में टमाटर, जी ये ऑमलेट है ना, ऑमलेट में आप बहुत सारी चीजें डाल सकती हैं। ओके, ठीक है। अब ये जो टमाटर है ये इसके अंदर मौजूद होगा। ओके। और जब आप इसमें मैं इसमें एनर्जी लेवल जो है ना उसको इंक्रीज करना चाहता हूँ, और मैं ये चाह रहा हूँ कि हम जब ये तमाम चीजें इस्तेमाल करें तो हमारे जिस्म में थोड़ी सी एनर्जी लेवल जो है वो बेहतर। अच्छा, इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल लें? नमक डालेंगे। ओके, वैसे इसमें थोड़ी सी अगर आप कुटी हुई मिर्च भी डालें ना ऑमलेट में, जो क्रश चिलीज होती है ना, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो इतनी सी काली मिर्च या ज्यादा? इतनी ठीक है, इतनी ठीक है। ये मैंने 1 अंडा, और इसके बाद में अब 1 अंडा और इसमें इस्तेमाल करूंगा। राइट। अच्छा, नॉर्मली मैं अगर ऑमलेट बनाती हूँ तो मैं उसमें सॉल्ट नहीं डालती। मुझे लगता है कि ऑलरेडी थोड़ा सा टेस्ट होता है सॉल्ट का अंडे में। यकीनन होता है, और इन तमाम चीज़ों को वैसे ही डील करना चाहिए जैसी आपकी ख्वाहिश हो। हाँ सर, लेकिन इसमें हम ऐड कर देते हैं क्योंकि यहाँ वालों की ख्वाहिश होगी कि इस ऑमलेट में जो है वो थोड़ा सा सॉल्ट हो। तो भाई साहब कितना डालूँ? ये इतना
ओके राइट, थैंक यू मच। ये ठीक है, ये जी अब ये आमलेट तैयार हो रहा है, लेकिन यहाँ मुझे एक टेक्निकल बात कही। वो क्या? वो ये कि इसमें हमने प्याज डाली है, या इसमें ही हम कर लेते हैं? मेरा ख्याल हम फ्राई पैन, ठीक है, छोटा वाला फ्राई पैन ले लेते, नो इश्यूज। अच्छा, इसमें जब हम ऑमलेट बना रहे हैं इसमें हमने प्याज भी डाली है, हम इसमें टमाटर भी डाला है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डालनी बहुत जरूरी है। वो क्या है? क्या है? पानी। पानी? यस। अंडे में? अंडे में। आज तो मुझे भी नई नई चीजें पता चल रही हैं। इसकी लॉजिक क्या है? वो क्या? वो ये कि अंडे का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके मुकाबले में टमाटर का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा। जब आप अंडा ऑमलेट बना रहे हैं और उसके अंदर टमाटर आपने डाला है, आपने प्याज डाली है, तो ये नहीं गलेगी, अंडा गल जाएगा, बल्कि जल जाएगा। अच्छा। अगर आप इसमें थोड़ा सा सिर्फ 1 टेबलस्पून पानी डाल दें, बस दैट्स ऑल। अच्छा। अब क्या होगा कि इस अंडे का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो लेट होएगा, कुकिंग टाइम है, वो मैंने बढ़ा दिया। जब मैंने इसका कुकिंग टाइम बढ़ाया तो वो प्याज और वो टमाटर भी साथ के साथ गल जाएंगे, उसका टेस्ट बेहतर हो जाएगा। वाह जबरदस्त। अच्छा, लेकिन अगर सिर्फ टमाटर डालेंगे तो पानी डालना है ना? टमाटर प्याज दोनों। अच्छा, और अच्छा अगर टमाटर नहीं डाल रहे तो पानी नहीं डालेंगे? जरूरत नहीं है। ओके, फिर आपको ज़रूरत नहीं, ठीक है। सिर्फ टमाटरों की खातिर हमने जो है ये आप पानी डाला है। अब आप इसमें देसी घी में आज सब कुछ यहाँ तैयार हो रहा है। नहीं, ऑयल में भी हो सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के इसमें 2 चीज़ों के बारे में स्पेशली कहने के लिए आज प्रोग्राम में वो कर रहा हूँ कि मैं असली घी इस्तेमाल कर रहा हूँ। और असली घी में किसी को भी एतराज़ हो, सबसे पहले कैलोरीज का, तो उस कैलोरीज का हिसाब कर ले। और दूसरी बात यह कि नई तहकीक का कि नई जो कैलोरीज इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ये अपनी जगह पर, लेकिन जो गाय का घी है इसके बारे में नई तहकीक जो है वो ये कहती है कि ये हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। कौन सा? HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो हमारे दिल को दौरों से बचाता है, हमारे जिस्म को महफूज रखता है। ज़बरदस्त। और ये जो देसी घी है, अच्छा इसमें एक लोगों का कंफ्यूजन ये भी होता है ना, अब आप कह रहे गाय का देसी घी जो नॉर्मली नहीं मिलता, आप जो घरों में दूध भी आता है आपके, वो जो भैंस का दूध है वो आपको दे रहे होते हैं, लेकिन गाय का दूध भी अवेलेबल है, उसमें आपको चॉइस होती है आपके पास। देखिए बात सुनिए, तमाम चीजें विल। अच्छा, ये आपने जो है ये आपने बनाया लिया है? मैंने खुद घर में बनाया है। खुद घर में बनाया, गुड। ये बहुत आसान तरीका होता है इसका बनाने का। मेरे भी घर में मेरी अम्मा बहुत मेहनत करती हैं। पहले दूध की जो है वो बलाई, उसे जमा किया जाता है, बहुत सारी वो जमा हो जाती है, फिर घी बनाया जाता है। साहब आप हमें किसी दिन देसी घी बनाना सिखा सकते हैं? जी बिल्कुल सिखा सकते हैं। लेकिन पूरे स्टूडियो में जो है वो एक खुशबू महक रही होगी जो किसी के लिए खुशबू होगी, किसी के लिए बैड स्मेल होगी। डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है। बहुत सारे लोग जो है चीज़ नहीं पसंद करते। अब आप ये देखिए, मैं वही बात कर रहा था, अब ये कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैंने बढ़ा दिया है सिर्फ पानी डालकर। ट्रू। तो ये टमाटर की वजह से जो है, टमाटर की वजह से अब इसका क्या होगा कि इसका टाइम क्योंकि बढ़ गया है, लिहाजा अब इतनी देर में इसको जल जाना चाहिए था, नीचे से साइड से ब्लैक हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये ब्लैक नहीं होगा। इसका कलर जो है वो हमेशा बहुत अच्छा रहेगा। जबरदस्त। और अभी भी आप देख सकते हैं कि बड़ा जो है वो ज़बरदस्त इसका कलर आया है, रेड ग्रीन, और ये एक ज़बरदस्त जो है ना वो मिर्चों वाला है। ये बच्चों के लिए नहीं है, ये टेस्ट नहीं कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। आप इसको निकाल सकते हैं, इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं। नॉर्मली सिर्फ आप सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल के भी बना सकते हैं। इट डिपेंड्स, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उस फैसिलिटी को आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अंडे को आप क्यों उसको, मैं इसलिए पार्स कर रहा हूँ, अंडा जरा ज़्यादा है, और इसकी सर्विंग कम होगी, और ये पैन भी थोड़ा छोटा है। पैन भी छोटा है, तो मैंने तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए इसको मैंने अलग अलग कर दिया। सही। और वैसे भी जो आप अपने घर की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसके आप थोड़ा आदी होते हैं, राइट? आपको पता होता है आपके स्पून का, आपके पैन्स का। मैं आपको हेल्प करूँ थोड़ी सी? पैन में दिखाएं। ये अब हमने ऑमलेट बना दिया और इसके पीसेस मौजूद हैं। ठीक है। अब अभी देखिए ये बहुत ज़्यादा नहीं जला है, लाइट ब्राउन है, और इसी में ये बिल्कुल गल गया है। और टमाटर भी जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए होंगे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही वो हो जाएंगे, पेस्ट बन जाएगा, बट ये कि एक क्रंच आपको जो है जब आप हर बाइट में लेंगे तो वो आएगा। आप ठीक कह रहे थे, पानी से वो जो एक शोर आ रहा होता है ना, वो इसका ख़त्म हो गया है, गला घोंट दिया है पानी डाल के इसका।
मुझे लगता उस है शोर का गला घोंट दिया। उस शोर का गला जो है वो घोंट दिया। अच्छा जी, तो मैं क्या हम साथ इस ओके पहले हम ऑमलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जरा पराठों पे, क्योंकि बहस भी होगी यहाँ पर। इसको अब दोबारा तो नहीं टर्न करना ना, इट्स डन। ठीक है। सो ये जो है इसको मुझे लगता है कि एक बार जो है, हाँ नहीं मैं चाही थी इसको। अच्छा ऑमलेट में भी है, कुछ लोग थोड़ा सा इसको ये देखिए, मुझे याद आ गया जब आप होटल्स में स्टे करते हैं तो वहाँ पर फ्रेश जो है वो ऑमलेट सर्विंग हो रही होती है, तो आज यहाँ पे भी ऐसे ही है कि फ्रेश आपके लिए सर्विंग हो रही है और ये ऑमलेट हो गया है तैयार। हम दोबारा चूल्हा खोल देंगे। ठीक है। अब हम दो बातों पर बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात है कि अब इसके साथ क्या चीज़ इस्तेमाल की जाए। राइट। ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, पराठा। सही है। मैदे का। आप इधर आए इस पराठे पे बात करें, मैं जरा आके थोड़ी मशरूम की तैयारी कर लूँ। ठीक है। अब अगला जो है आप मशरूम और उसके साथ चीज़ और मशरूम ऑमलेट जो मेरा बहुत ही फेवरेट है और ये जो मैं बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं आज आपको वो ऑमलेट भी जो है वो बताऊंगी। अगर आपकी चॉइस हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। साहब अब आप क्या करें, पराठे बना रहे हैं? पराठे। ठीक है जी। अच्छा ये जनाब अली, इसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा हुआ है, इसको ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा मेरे पास पराठे दो किस्म के हैं। ओके। मेरे पास पराठा है मैदे का, मेरे पास पराठा है होल व्हीट का। ठीक है। अच्छा बहुत सारे लोगों के पास चॉइस जो है वो ब्रेड भी है और बहुत सारे लोगों के पास चॉइस जो है वो ब्राउन ब्रेड भी है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ब्राउन ब्रेड में क्या होता है? होल व्हीट के अलावा भी कुछ होता है? नहीं। उसे ब्राउन ऐड कर देते हैं ना। हाँ। क्या उसके अंदर ईस्ट डाले बगैर वो ब्रेड बन जाती है? नहीं। अगर ईस्ट डालने के बाद ब्राउन ब्रेड नहीं बनती तो वो ईस्ट आपके पेट को फुलाने के लिए कितना नुकसानदेह है, इसका कभी किसी ने गौर किया है? इसका मतलब मैं जो बात असल में कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर होल व्हीट की आप घर में बनी हुई रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रोटी ज़्यादा हेल्दी है। खुदा के लिए ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल मत कीजिए, इसलिए कि ब्राउन ब्रेड के अंदर जो ईस्ट होती है वो आपके पेट को फुलाएगी। कॉम्बिनेशन देख लीजिए, ये तमाम चीज़ों को कंपेयर कर लीजिए। जो मेरी बात है उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए, यकीनन आपको कोई बेहतर राह जरूर मिलेगी। ओके राइट जनाब। तो आप ये जो हम महंगे दामों ब्राउन ब्रेड ख़रीद रहे होते हैं और अच्छी मुख्तलिफ बेकरीज पे जो है वो आपको मुख्तलिफ प्राइस में मिलती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये भी एक धोखा है। ये तो आपने आई थिंक होल व्हीट का पराठा लिया है। अच्छा इसमें देखिए मैंने बहुत घी जो पिछला लगा हुआ था सिर्फ उसी घी में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके अलावा मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया घी इसमें। अच्छा अब ये कितना है? ये 185 ग्राम। इसका मतलब ये कि मैंने तकरीबन 35 ग्राम्स का एक पराठा लिया है। ठीक है। अच्छा ये 35 ग्राम्स क्या है? इस 35 ग्राम में कैलोरीज कितनी है? अगर मैं इन कैलोरीज को कैलकुलेट करूं तो अंदाज़ा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोग कैलोरीज की वजह से अनजाने में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम छोड़ रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा हमारा जो है पैन थोड़ा सा ज़्यादा ले, ठीक है। अच्छा वाइट वाला जो आटा होता है नॉर्मली पराठे वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और आज यहाँ बात हो रही है कि नाश्ता जो है वो ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। जब आप ब्रेकफास्ट करके भरा हुआ पेट जाते हैं ना, काम पर पढ़ने जाते हैं, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और आपको गुस्सा कम आता है, आपका मूड अच्छा रहता है। ये बड़े ख़ास पॉइंट्स हैं वो जो सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वरना मासी से भी आप लड़ी होती, खाया पिया कुछ होता नहीं है और जो है वो मूड ख़राब हुआ होता है। और मेरी नानी एक और बात कहती थी, वो कहती थी खाली पेट जाओगे तो बाहर भी कुछ नहीं मिलेगा, भरे पेट जाओगे तो बाहर भी जो है वो और ऑफर होंगे। और ऐसा होता है कभी कभी ना, कभी कभी जो शख्स रखे हुए खाने पर इनकार कर देने का मैंने नहीं खाना, उस वक्त खाना नसीब नहीं होगा। ये बात सही है। बड़ों की कोई ना कोई लॉजिक जो है वो ज़रूर होती है। तो अब हम ज़रा मशरूम ऑमलेट की बात कर लेते हैं। हाँ साहब आपकी इजाज़त है, क्योंकि ये इसको बहुत बदनाम किया जाता है कि इसमें बहुत सारी कैलोरीज होती हैं
ये आप देखिए। 1 अंडा डाल देंगे? 2 नहीं, मैं 2 अंडे डाल रही 2 हूँ। डाल देंगे? 2 इसका डाल। मतलब आपने 148 कैलोरीज इसके अंदर जो है, ठीक है, 150 इनफैक्ट। सही है। अब कैलोरीज आपने ये set फैशनेबल अंडा होता है जिसको लोग पराठे को तो बदनाम कर देते हैं, लेकिन इसको बड़े शौक से खाते हैं। तो आप मुझे बताएं कि इसमें कितनी कैलोरीज है? ये हम 150 कैलोरीज कंप्लीट कर ली। कंप्लीट कर लिए जी, जी। हैं। ओके, 150 कैलोरीज हो गई हैं ये मुकम्मल। इसको हम थोड़ा सा बीट कर लेते हैं। अच्छा, क्या आप इसमें चीज़ भी यूज़ करेंगी? यस, मैं इसमें चीज़ भी ऐड करूँगी। सो आप बताइए कि चीज़ में ऑलमोस्ट कितनी, अगर हम अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये है मोज़रेला चीज़, ये चेडर चीज़ है। आप चाहें तो आपको मोज़रेला के स्लाइसेस मिलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। हाँ सब, कितनी कैलोरीज होती हैं चीज़? अगर ये 100 ग्राम हो तो इसके एक अंदर स्लाइस कितना उसका? एक साइज तकरीबन 25 ग्राम का। 25 ग्राम का। अगर 100 ग्राम हो तो इसके अंदर 403 कैलोरीज हैं। इसका मतलब है अगर 25 हैं तो तकरीबन 101 कैलोरीज जो है वो उसके अंदर मौजूद है। एक चीज़ स्लाइस में? एक चीज स्लाइस, ओह माय गॉड। 101। ठीक है जी। हल्की सी काली मिर्च इसमें मैंने डाली है, और थोड़ा सा जो है वो, वैसे मैं नमक नहीं डालती तो मैं फिर भी हल्का सा डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया है। ये मशरूम्स हैं जो टिन के मशरूम्स थे, इनको मैंने और थोड़ा छोटा कर लिया है और वो मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़े से और डाल लेते हैं मशरूम्स। ये मशरूम जो है ये इनका कोई फ्लेवर नहीं होता, बट ये जो क्रंच देते हैं ना, आपको अच्छा लगता है। मशरूम देखिए, मशरूम जो है बुनियादी तौर पर इसे खुम्बी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुम्बी। खुम्बी। Yes. ओके। और खुम्बी जो है ये पाकिस्तान में जहाँ उगती है वहाँ मैं गया हूँ। बांडी चमियाली एक जगह है ठंडियानी और एबटाबाद के करीब, वहाँ मैं गया हूँ। वहाँ के लोग ये बिलीव करते हैं कि जब बिजली गिरती है तो मशरूम फूटते हैं। ओह। और मशरूम जो हैं ये अच्छे भी होते हैं और जहरीले भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी पहचान कैसी है, आप उन तमाम चीज़ों को कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। Okay. ये जो हम बटन मशरूम ये सारे के जो है आर्टिफिशियल मशरूम है, ये नेचुरल नहीं है, ये अच्छा। ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन ये कि मशरूम्स हैं, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा अच्छा, नॉर्मली हमें फ्रेश मिलते भी नहीं है, मैंने तो कभी फ्रेश नहीं देखे। लेकिन आप ये ठीक कह रहे हैं कि बारिश के मौसम में नॉर्मली जो है होते हैं। ये आप लोग अपने गार्डन्स में देखिएगा, अक्सर ऐसा होता है कि गार्डन्स में वो आपके, मेरी भी जो जहाँ पर गुलाब लगा था ना, पर ये मैं इतनी खुश थी कि जो है ये मशरूम्स आ रहे हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ तरह के मशरूम वो थे। जहरीले होते हैं। मैं भी ये कह रहा हूँ Exactly. कि वो आप हर ऐसे नहीं मशरूम use को कर उठा के सकते। खा मत लीजिए। हाँ। इसे नहीं, वो मैंने उसको टच किया तो वो इतना लाइट था कि वो बेचारा टूट गया, फूल से भी नाजुक था वो मशरूम। बट आई थिंक ये खाने वाले नहीं होते आपके। घी इस्तेमाल करें थोड़ा। बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा सा घी जरूर इस्तेमाल तो करूंगी। अच्छा, आपने थोड़ा फुल स्पून लिया था, मैं थोड़ा सा हाफ ले लेती इसलिए कि अब हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। वो मैंने हाफ थोड़ा लिया था, इसमें हाफ ही बहुत है। अब हाफ का मतलब क्या हुआ, हमने 2.5 ग्राम इसमें घी लिया। दुनिया के किसी भी टेबल में 9 से ज्यादा कैलोरीज 1 ml घी में नहीं होती। अगर मैं 2.5 ml इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कितनी इस्तेमाल कर रहा हूँ? शायद 24। क्या ये 24 कैलोरीज सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है? क्या इसका इतना कोलेस्ट्रॉल है कि आप इतना प्रोपेगेंडा करते रहो कि नहीं, ये बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना? आई एम सॉरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान का नेचर बहुत डिफरेंट है, और आप जो दवाएं दे रहे होते हैं शायद उन दवाओं के रिएक्शन इससे भी कहीं ज़्यादा ख़राब होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कहते हैं नहीं ये तो मजबूरी है, आपको खाना पड़ेगा। तो मैं ये बात कहता हूँ, मजबूरी, ये नेचर हमारी मजबूरी है, इस नेचर को फॉलो करना हमारी ज़रूरत है। अगर हम नेचर को फॉलो नहीं करेंगे तो तय कर लीजिए कि आज से 20 साल के बाद हम इतनी बड़े एक डार्क एरा में आने वाले हैं कि जिसका अभी से कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। जितने लोग आज रोजाना मरते हैं उससे ज्यादा लोग सिर्फ दवाओं की कमी से मर गए हैं। अच्छा आसफ, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस ये है कि वो कुछ खा तो नहीं पाते, तो या तो दूध का ग्लास पी लेते हैं, ठीक है, या एक सेब का इस्तेमाल कर लिया, या नट्स का इस्तेमाल कर लिया। तो अगर हम उनकी बात करें, अगर आप नट्स इस्तेमाल करें, एक मुट्ठी भी अगर आपने नट लिया, जो 1 फुल पाम कहते हैं, आप लें, उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं? एक दो हमारे यहाँ आमतौर पर ड्राई फ्रूट्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा कैलोरीज अखरोट में होती हैं, एंड दिस इज 685 कैलोरीज इन 100 ग्राम्स। 685, इसका मतलब ये कि 6.8 ग्राम कैलोरीज जो है वो 1 ग्राम अखरोट में मौजूद है। और एक अखरोट का वजन जो उसका पल्प होता है या उसका बीज होता है, हाँ, उसके अंदर आमतौर पर 10 ग्राम का मतलब तकरीबन 70 ग्राम कैलोरीज उसके अंदर मौजूद होती हैं। 70 कैलोरीज मौजूद होती हैं। एक
फर्ज करें कि इसको हम इसी तरह मैनेज करें तो एक मुट्ठी में 35 ग्राम्स नट्स आते हैं। 35 ग्राम्स का मतलब ये कि हम इसके अंदर तकरीबन 200 कैलोरीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, ये ऑमलेट जो है इसको मैंने एक बार टर्न किया, ये हो चुका है तैयार। अब ये मेरे पास मौजूद है चीज़, नॉर्मल मोज़रेला के चीज़ स्लाइसेस मिल जाते हैं जो आप बर्गर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, चेडर के भी मिल जाते हैं। तो मेरे पास अभी मोज़रेला नहीं है, चेडर चीज़ है। अंडा मेरा मुकम्मल बन चुका है। अब मैंने इस पे जो है ये इस तरह चीज़ को रखना है, ठीक है। ये चीज़ को स्लाइस को आप इस तरह तोड़ के ये आप पे जो है वो फैला देना जितनी चीज़ आप खाना चाहते हैं, क्योंकि ये मेल्ट होके बहुत ही ज़्यादा अभी तकरीबन मुझे लगता है कि मैंने 2 स्लाइसेस जो है ऑलमोस्ट 2 स्लाइसेस का मतलब है कि आपने 50 ग्राम। अच्छा, क्योंकि मैं थोड़ी सी पुअर हूँ, मुझसे पूरा अंडा नहीं पलटा गया, तो अगर आपसे पूरा अंडा पलटा गया तो एक पोर्शन पे जो है वो आपने इस तरह चीज़ डालनी है और आपने क्या करना है कि जो दूसरा पोर्शन है इसको टर्न करके इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। ये देखें आप, इसलिए अगर आप 2 अंडे का ऑमलेट बनाएंगे तो ये ज़बरदस्त जो है ये इसकी मतलब पैकिंग हो जाएगी। ये एक सैंडविच टाइप कहना चाह रहा हूँ कि ऑन कैमरा इसलिए फूड नजर आ रही है, वरना ये बनने के बाद जो है ना फूड नजर नहीं आ रहा, अंडा नहीं नजर आ रहा। ये तो मेरी काबिलियत हुई ना, ठीक है। तो ये एक ज़बरदस्त ऑमलेट है जिसमें मशरूम्स भी हैं और ये थोड़ी सी देर में रखूँगी। ये देखें आप, चीज़ जो है ना ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और आप जब इसको बाइट लेंगे तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा और आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। सो ये भी, ये देखें आप, ये चीज़ मशरूम ऑमलेट जो है ये हो चुका है रेडी। इसके साथ मैं ब्रेड सर्व करूँगी, नो पराठा। अच्छा, अब ये ब्रेड अगर आप सर्व कर रही हैं तो बस मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि ये 1 आउंस का एक ब्रेड स्लाइस है, ठीक है, 28 ग्राम। इसके अंदर नॉर्मल ब्रेड में 83 कैलोरीज होती हैं और ब्राउन ब्रेड में 63। अब आप ये बताइए कि 63 को अगर मैं 2 से ज़रब दूं तो ये 126 हो गई ना। ओके, 126, ठीक है। मैंने पराठे की कैलोरी तकरीबन इतनी ही आपको बताई थी, राइट। तो तो मतलब वो जो लोगों के ज़हन में तस्वुर है ना कि ये पराठा, हाय पराठा, आई एम सॉरी, ये पराठा जो है मौजूद है, ये मौजूद है। इसकी कैलोरीज दुनिया की हर साइंटिफिक बुक में निकाल लीजिए इसकी कैलोरीज और निकालने के बाद इसको आप इस्तेमाल कीजिए। आप यकीन कीजिए दिल के इत्मीनान के साथ आपको पता चलेगा कि पराठा इतना बुरा नहीं हो गया जितना हम लोगों ने प्रोपेगेंडे के जरिए उसको बुरा कर दिया। ठीक है। अच्छा चले, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं 2 स्लाइस लेती हूँ इस ब्रेड के और मैं अगर एक पराठा लेती हूँ तो उसकी कैलोरीज बराबर तकरीबन बराबर है। ओके, ब्रेड के लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, पराठा जो है। और बल्कि एक और बात आपसे करूं, इसके अंदर जो एमल्सिफाइंग एजेंट है उसके बारे में कैनेडियन मुस्लिम एसोसिएशन का बाकायदा बयान है कि इसके अंदर जो एमल्सिफाइंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है इस ब्रेड को कंट्रोल करने के लिए, उसके अंदर चंद मशकूक शामिल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके, राइट। अच्छा, और अगर वो नानी का बना हुआ चीनी वाला पराठा हो तो उसमें क्या बात है उसमें डिपेंड करता है कि चीनी कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी जो है वो 100 हो तो 386 कैलोरीज होती है, 386 100 ग्राम। अच्छा, मैंने एक और चीज प्लीज 386 कैलोरीज होती हैं और ब्राउन शुगर के नाम पर हम लोग जो बेवकूफ बन रहे हैं उसके अंदर 367 कैलोरीज होती हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 380 एंड 360 सिर्फ 20 कैलोरीज का फर्क है, वो भी 100 ग्राम में। राइट। लेकिन अच्छा, पराठा भी ना सब अपने अपने अंदाज में बनाते हैं। अब कुछ लोगों के घर में वो बल वाला पराठा बनता होगा ना, कुछ लोग जो है वो चकोर पराठे बनाते हैं, अलग अलग तरीके। आपके घर कैसा बनता है? 318 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम आटे के अंदर, ठीक है, 318। अब डिपेंड करता है कि आप कितना आटा इस्तेमाल करें, 50 ग्राम आटा इस्तेमाल करें, 100 ग्राम आटा इस्तेमाल करें, कैलकुलेशन कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ सिर्फ कैलकुलेशन जो है ना वही इंसान की जीत है। कैलकुलेशन करेंगे सब ठीक है, लेकिन नई तहकीक के मुताबिक अगर कोई शख्स 1200 कैलोरी से कम इस्तेमाल कर रहा है तो फिर वो अपना वेट कम नहीं कर सकता एक हद तक जाने के बाद। 1200 कैलोरीज इज नेसेसरी फॉर योर बॉडी कंजम्पशन। अगर आप ये यूज नहीं करेंगे तो आपका बॉडी एक जगह पर जाकर स्टक हो जाएगा, उसके बाद वजन कम नहीं होगा। वजन कम करने के लिए वो लोग जो बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, दोपहर का लंच नहीं करते, खाना छोड़ देते हैं, वो लोग याद रखें कि उनका वजन जब कम होगा तो स्टक एक जगह पर जाकर होगा और लोअर एब्डोमेन में उनकी चिकनाई जरूर जमा होगी, इसलिए कि इंसुलिन की कंजम्पशन नहीं होगी। ओके, राइट। अच्छा, आप सब ये बताएं कि ये मुझे कुछ नामुकम्मल लग रहा है क्योंकि इसके साथ जब आप एक चाय का कप लेंगे तो आप इसको करेंगे मुकम्मल। तो अगली
होता है चाय के कप का साइज, जो एक तरीका है, अदरवाइज फिर आप मग पी लें, दोबारा से उसको रीफिल करें, जो भी करें, इट्स योर चॉइस, ठीक है। बट एक नॉर्मल अगर हम बात करें तो ये है चाय का कप, ठीक है, जिसमें मैं आधी चाय पी चुकी हूँ, वरना मैं आपको यहाँ रख के बताती है। सो इसमें चाय में भी तो दूध भी है, पानी पत्ती भी है, पानी तो बेजरूर चीज़ है, तो कितनी कैलोरीज है एक चाय कप? 100 ml दूध जो मलाई वाला है उसके अंदर 63 कैलोरीज हैं। राइट, 63। अब आप उसमें 100, ये प्याली आमतौर पे 120 ml की होती है, ठीक है। आप एक लीटर दूध पढ़ लीजिए 636 कैलोरीज हैं, 636 कैलोरीज। तो जो दूध हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर, चाय के अंदर, उसमें थोड़ा सा पानी भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो नॉट मोर देन 63। उसके अंदर आप चाय की पत्ती डाल लेते हैं, चाय की पत्ती 0 कैलोरी है। अब उसके साथ जो चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होगी। अगर आप फीकी चाय इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक प्याली चाय ज़्यादा से ज़्यादा 70 कैलोरीज की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। जो हम इससे पहले हिसाब कर रहे थे और हमने 150 कैलोरीज का हिसाब किया था, उस 150 कैलोरीज के बाद जिसमें पराठा शामिल है, जिसमें एक अंडा हाफ फ्राई शामिल है, उसके बाद अगर हम 60 कैलोरीज का अगर हम ये ऐड कर लें तो हम फिर 210 कैलोरीज पर खड़े हैं। अभी भी हमारे पास अभी भी बाकी हैं 90 कैलोरीज। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो लोग एक नॉर्मल शख्स जो अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है और जो डाइट सो कॉल्ड डाइट कर रहा होता है या डाइट कॉन्शियस है, या एक वो शख्स जो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा होता है, उन तमाम लोगों के लिए 300 कैलोरीज जो है ये एक बेंचमार्क है, ये आपने यूज करनी है। बिल्कुल करनी। इससे कम अगर यूज करेंगे तो आप वीकनेस का शिकार हो जाएंगे, इसलिए कि जितनी आपकी वीकनेस होगी उतना आपका इंसुलिन लेवल राइज कर जाएगा। ठीक है। और वो लोग जो सुबह का नाश्ता नहीं करते, दोपहर का खाना नहीं खाते, रात को डट के खाते हैं, ये तय कर लें कि डायबिटीज का खतरा 90% उनके जिस्म में बढ़ जाएगा। ओके, शुगर होने के शुगर होने की बढ़ जाएगी, इसलिए कि आप उन तमाम चीजों को यूटिलाइज नहीं करें। अच्छा, अब मुझे ये भी बता दें, जो अभी हम बात कर रहे थे कि निहारी और पाए और ये सारी चीज़ें, अच्छा और क्या होता है, नान और वो भी होते हैं ना, चने, नान चने, ये भी मैंने खाए थे लाहौर जब मैं गई थी। वो छोटे वाले चने होते हैं, वो दूसरे चीचर छोले कहा जाता है ना, उनका की एक डिश होती है जो चनों से बनाई जाती है। तो अच्छा, वो तो फिर हाई कैलोरीज होते होंगे ना, वो अगर आप खा रहे हैं पराठों के साथ, या हलवा पूरी की बात कर लें, एक दिन इंशाल्लाह यहाँ आपके लिए लाइव हलवा पूरी भी बनाएंगे, वो भी एक सैटरडे और संडे का नाश्ता है, जबरदस्त। तो सब उनके बारे में आप क्या कहेंगे? छोले, हाँ, 320 कैलोरीज होती है 100 ग्राम्स में। अगर उन छोलों के सालन को देखें, उसमें तेल का इस्तेमाल कम किया हुआ हो, उबले हुए छोले हों, जिन चिक्कड़ छोलों की आप बात करेंगे उसके अंदर घी तेल बिल्कुल नहीं होता, चिक्कड़ छोले तो वो जो बॉयल हुए होते हैं, बॉयल मिर्च होती है, उसको ज्यादा पकाते हैं, उसको ज्यादा गलाते हैं। हाँ। तो वो जो है उसकी कैलोरीज आप देखिए कि 100 ग्राम्स छोलों में 320 कैलोरीज होती हैं। आप फिर मैं कहूँगा दुनिया की किताबें पढ़ लें। और आप ये देखिए कि आप 100 ग्राम तो छोले नहीं खा, आप 50 ग्राम छोले खा रहे हैं, बदनाम हैं। सही है। अच्छा, उसके साथ 2 पूरी भी डाल दें, ऐड कर दें, 150 तो ये हो गया। मैं तो नान की बात करूंगा ना पहले। अब अगर नान की बात करें तो नान जो है अगर 80 ग्राम आटे का है तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर 200 कैलोरीज हो सकती हैं। अगर उसके ऊपर डली हुई है तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करती हैं। अगर ये तमाम चीजें ले रहे हैं, खुदा के लिए कैलोरीज को एम्फसाइज कीजिए, कैलोरीज को देखिए और इन तमाम चीजों को कैलकुलेट कीजिए। ये सारे तस्वुरात आपके खत्म हो जाएंगे जो तस्वुरात आज आपको दिए गए हैं। इन तमाम तस्वुरात ये बात तय है कि कहीं पर प्रोपेगेंडा है, हकीकत का ताल्लुक जरा दूर है। जिस तरह हम लोगों ने कहा नान छोले हाय मुसीबत, नो कोई मुसीबत नहीं है। और अगर फर्ज करें कि इन तमाम, तो मैं रिक्वेस्ट करूं, एक मेरी किताब है हकीम साहब का दस्तरखान, मेरी अपनी लिखी हुई किताब है और मैंने उसमें मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि उर्दू जबान में कैलोरीज की कैलकुलेशन के साथ दुनिया की पहली किताब है। क्या बात है, जबरदस्त। और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम जब भी आपके लिए किचन में इस तरह की चीज़ करेंगे तो वो टोटल जो है वो कैलोरीज काउंट करते हुए होगी, ताकि आप खुद बेहतर डिसीजन ले सके। बस इस सेगमेंट को ख़त्म करते हुए यही कहूँगी कि खुदारा कोशिश करें कि ये मोहब्बत है आपकी कि आप अपने घर वालों को नाश्ता करा के भेजेंगे, ताकि वो हेल्दी माइंड के साथ एक बेस्ट परफॉर्मेंस है वो देख सकें। आगा साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मैं भी कोशिश करूंगी कि इस प्रोग्राम के बाद जो है वो